नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इसी तरह से वन लाइनर वे में कंप्यूटर के बहुत सारे टॉपिक इस चैनल पर कवर किए जा चुके हैं। इनमें से MS वर्ड कुल 3 वीडियोज में कवर किया है पूरा टॉपिक। पहले वीडियो में इंपॉर्टेंट वन लाइनर हर एक टॉपिक से संबंधित कवर किए हैं फ्रेंड्स। उसी तरह MS पावर पॉइंट को पहले वीडियो में इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और दूसरे और तीसरे पार्ट में पूरी डिटेल से कवर किया है। प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी इन टॉपिक्स के कवर किए गए हैं। MS एक्सेल को भी 3 वीडियोज़ में कवर किया है। MS पावर पॉइंट के 2 वीडियोज़ मिलेंगे आपको, और ईमेल टॉपिक के भी 2 वीडियोज़ में पूरा डिटेल से कवर किया है। इंटरनेट टॉपिक को भी, कंप्यूटर के इंटरनेट टॉपिक को 3 वीडियोज़ में पूरा डिटेल के साथ कवर किया गया है। और फ्रेंड्स, सभी कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं इसी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, सभी वीडियोज आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है। तो पूरी डिटेल से आप पूरे कोर्स को देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर के पार्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। विंडोज 7 क्या है? विंडोज 7 क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है? वर्तमान में ज़्यादातर मोबाइल्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। कौन सा है ये? एंड्रॉयड। और एंड्रॉयड का वर्तमान में लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? कमेंट्स में लिख कर बताइए, आगे इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। वर्तमान में 2021 में इनके लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुए हैं, उनके क्या नाम है उसके बारे में आगे बताया जाएगा। कंप्यूटर्स में ज़्यादातर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? कंप्यूटर्स में ज़्यादातर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है। और ये किस कंपनी ने बनाया है विंडोज़? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स, जो मोबाइल फ़ोन है वैसे तो कॉमनली मिल जाता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जो एप्पल के मोबाइल फ़ोन है, एप्पल कंपनी के, उनमें उनका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। iOS की फुल फॉर्म क्या होती है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये एक खास बात है एप्पल के मोबाइल फ़ोनों में, इसी कारण से इनका रेट ज़्यादा रहता है, अलग से इनका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। iOS की पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया है? विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, पहले बता चुका हूँ। और एंड्रॉयड किस कंपनी का है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? किसके पास इसका स्वामित्व है? वो कंपनी कौन सी है? गूगल। गूगल कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी है एंड्रॉयड की। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पॉइंट जरूर याद रखें। तो ये 28 फरवरी 2020 को हुई परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ही एग्जाम्पल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये राजस्थान पटवार में पूछा हुआ क्वेश्चन पिछले साल 2021 में। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो यानी बेसिक पॉइंट है कि जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हो तो सबसे पहले लोड क्या होगा? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होगा, कंप्यूटर चालू होते के साथ ही। नेक्स्ट, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ने का कार्य करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच, यूजर कौन है? जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो यूजर कहलाता है। आप एक यूजर हो, यदि आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो आप उसके यूजर हो। और जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, CPU वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, मॉनिटर वगैरह, इनसे आपको जोड़ने का कार्य कौन करेगा? ये काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? तो ये तकनीक कहलाती है कंप्यूटर की मल्टीटास्किंग। मल्टी मतलब कई, टास्क मतलब कार्य, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाती है कंप्यूटर की। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर।
ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है, मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर होता है। एक साथ आप कई काम कर सकते हो, जैसे MS एक्सेल भी एक साथ खोल सकते हो, उसके बाद MS वर्ड में भी उस काम कर सकते हो। MS एक्सेल को मिनिमाइज कर दोगे और MS वर्ड में फिर काम कर सकते हो आप, तो एक साथ ओपन रहते हैं दोनों के दोनों। ऑपरेटिंग सिस्टम की सही परिभाषा क्या है, ये रेलवे NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या है, यह प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम चलाता है। ये के प्रोग्रामों का सेट है, पहले तो ये पॉइंट याद रखें, और कंप्यूटर के काम करने के को नियंत्रित करता है। आपको कंप्यूटर से जोड़ता है तो वो उसको कंट्रोल भी करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेजर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। मैनेजमेंट का बहुत सारा कार्य कंप्यूटर में यही करता है। आगे इससे संबंधित MCQ आएंगे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए, वो भी ज़रूर आप सोल्व करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है, पहले बता चुका हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा BIOS का प्रयोग किया जाता है, BIOS का प्रयोग कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। BIOS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही यूजफुल है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होती है BIOS की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, लाइनक्स क्या है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल सभी आपको याद होना चाहिए, पहले आप बता चुका हूँ। विंडोज़ क्या है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड बता चुका हूँ, वो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इससे पहले iOS के बारे में जिक्र आ चुका है। तो ये चारों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत सारे, उनके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा डिटेल से। एंड्रॉयड किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एंड्रॉयड के बारे में ध्यान रखें, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड भी, और लाइनक्स भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कोई भी इसको यूज कर सकता है। लेकिन विंडोज़ नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी इसको फ्री में यूज कर सकता है, ये मतलब है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो विंडो फ्री में अवेलेबल नहीं है। विंडोज़ ओपन सोर्स क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, कंप्यूटर की विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। और लाइनक्स भी फ्री में उपलब्ध है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और यूटिलिटीज। तो ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक भाग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ रखा है यहाँ पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी भाग होता है, कंपाइलर भी होता है और यूटिलिटीज भी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वो है MS-DOS। और ये सिंगल टास्क के लिए यूज होता है ये माइक्रोसॉफ्ट, इसकी फुल फॉर्म जान लो आप। सबसे पहले बनाया गया था ये, उसके बाद विंडोज़ आए थे, तो फिर तब ये सिंगल टास्क के लिए ही बनाया गया था, सिंगल यूजर सिंगल टास्क इस तरह का काम के लिए, ये मल्टीटास्किंग नहीं था MS-DOS। और बहुत यूजफुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में, इसी कारण सबसे पहले इसको MCQ में मैंने लिया है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, इज नॉट मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग नहीं है, MS-DOS। फ्रेंड्स, क्या MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमेंट्स में लिखकर जल्दी से बताइए। अभी भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, कमेंट्स में लिखें। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम लोड होता है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही कौन सा प्रोग्राम लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर एक्टिविटी का सुपरवाइजर कौन होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर एक्टिविटी का सुपरवाइजर होता है, मैनेजर भी यही होता है, सुपरवाइजर भी यही होता है कंप्यूटर के। नेक्स्ट, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1985 में MS विंडोज का पहली बार वर्जन लॉन्च किया गया था, कौन सा, विंडोज 1.0 सबसे पहले लॉन्च किया गया था ऑपरेटिंग MS विंडोज का ऑपरेटिंग। और इससे पहले लॉन्च हो चुका था MS-DOS, लेकिन वो विंडोज की कैटेगरी में नहीं था,
विंडोज़ में सबसे पहले 1985 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखें। MS-DOS 1981 में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन ये विंडोज़ वर्जन का नहीं था। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया MS-DOS। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? तो पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है और भी एक क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित। तो DOS, MS-DOS, इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक से ज़्यादा प्रोग्रामों को सपोर्ट नहीं करता है। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, ये इसकी डेफिनेशन है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है ये DOS। इनमें से कौन सा सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन सा है? DOS। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बजाय वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेस भी MS एक्सेस होता है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन विंडोज XP ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ये। विंडोज XP, विंडोज लाइनक्स, एंड्रॉयड, iOS, ये सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। नेक्स्ट, यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं, CUI और GUI। CUI की फुल फॉर्म क्या है? करैक्टर यूजर इंटरफेस। और इसका एग्जांपल क्या है करैक्टर यूजर इंटरफेस का? MS-DOS, सबसे पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसका उदाहरण, इसी को यूज करता है, करैक्टर यूजर इंटरफेस को। और GUI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। और लाइनक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI और GUI इन दोनों पर बेस्ड है, दोनों पर आधारित है वो। MS-DOS किस इंटरफेस पर आधारित है? CUI पर, यानी करैक्टर यूजर इंटरफेस पर। लाइनक्स किस पर आधारित है? अभी मैंने आपको बताया, GUI और CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और करैक्टर यूजर इंटरफेस दोनों पर आधारित है लाइनक्स। और लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये। और ये नीचे फ्रेंड्स जो भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है इस पेज का, उसके आंसर दिए गए हैं। तो इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए रहता है। नेक्स्ट, MS पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो MS पेंट का एक्सटेंशन नेम याद रखिए .bmp ये होता है। MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .docx ये होता है MS वर्ड का। एक्सेल का .xlsx ये होता है। नेक्स्ट, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम यहाँ पूछ रखा है, तो .txt ये एक्सटेंशन नेम होता है किसका? नोटपैड का। MS वर्ड का यहाँ लिख रखा है दोनों के दोनों, .doc और .docx। 2007 से पहले के में क्या होगा? .doc, और 2007 के बाद में 2007 और उसके बाद में .docx होगा। इसी तरह MS एक्सेल में ये रूल लागू होता है, .xls और .xlsx ये होगा एक्सटेंशन नेम। पावर पॉइंट में भी .ppt और .pptx। .bmp का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी पॉइंट याद रखें फ्रेंड्स। .bmp का मतलब है बिटमैप इमेज। MS पेंट का ये एक्सटेंशन नेम होता है। BMP का पूरा नाम बिटमैप इमेज। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो फ्रेंड्स, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पता होगा आपको। फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और वर्डपैड भी, ये भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो विंडोज़ 10 है ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक तो होते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी क्या होती है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये उस कैटेगरी में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ 10 काउंट होता है।
तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको। बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। ये मैंने टेबल बना रखी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग क्या है? विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है विंडोज। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत विंडोज आता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखें। ये याद हो गया तो समझ लो पूरा आपका टॉपिक है कंप्लीट हो गया। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? एप्पल का है। स्टीव जॉब ने किस कंपनी के एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। और मैक की पूरा नाम क्या है? मैकिन्टोश। मैकिन्टोश इसका पूरा नाम है। मैक ओएस कब विकसित किया गया? किस साल विकसित किया गया? 1984 में। किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये? एप्पल कंपनी का। iOS इसका मोबाइल फ़ोन के। एप्पल कंपनी ने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, शुरुआत में बता चुका हूँ, iOS, वो मोबाइल फ़ोनों में यूज होता है। iOS की फुल फॉर्म होती है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई? 1985 में। विंडोज़ की शुरुआत 1985 में हुई। विंडोज़ का पहला वर्जन विंडोज़ 1.0 लॉन्च किया गया था 1985 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बिल गेट्स इसके संस्थापक बने थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। नेक्स्ट, यह कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के तो सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स पीछे के एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे गए हैं और मैंने इस वीडियो में कवर भी किए हैं। इस तरह मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन। मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिस्क मैनेजमेंट का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट का कार्य ये भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन वायरस प्रोटेक्शन का कार्य कौन नहीं करता? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, कौन सा हिस्सा कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है? ये पॉइंट याद रखें। बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के रीढ़ की हड्डी, हिंदी में क्या बोले हैं? कंप्यूटर के रीढ़ की हड्डी कौन सा पार्ट कहलाता है? मदरबोर्ड। और कंप्यूटर का दिमाग कौन सा हिस्सा कहलाता है? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पॉइंट जरूर याद रखें कंप्यूटर से संबंधित। नेक्स्ट, इनमें से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बार बार रिपीट हुआ है, इसी कारण मैंने इसको शामिल किया है एग्जाम्स में। विंडोज 7 में या फिर विंडोज 8 में नीचे नीचे कोने में एक यहाँ पर स्टार्ट बटन रहता है विंडोज में, लेकिन कौन सी विंडो है उसमें नहीं होता है ये। तो विंडोज एक्सपी में एक्सपी का पूरा नाम क्या है? एक्सपी की फुल फॉर्म एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इसकी फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट रहेगा, विंडोज 8। नेक्स्ट है, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक यानी सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं इंटरफेस। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को। और इंटरफेस पहले बता चुका हूँ, दो प्रकार के होते हैं इंटरफेस, GUI और CUI। इनके दोनों की फुल फॉर्म GUI की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था, CUI है ये, इस पर कौन MS-DOS इसी पर बेस है, इसी पर आधारित है MS-DOS। और GUI और CUI दोनों पर आधारित है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइनक्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI और CUI दोनों पर बेस है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कॉम्बिनेशन संबंध स्थापित करने का काम करता है। कौन करता है? इंटरफेस। MS विंडोज किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS विंडोज किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है? याद रखें किस प्रकार की है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडोज। MS-DOS CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स GUI और CUI दोनों पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS जहाँ भी लिखे फ्रेंड्स आप समझ जाना, OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? पहले ये भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शंस थोड़े से बदल दिए जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। मेमोरी मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के सारे कार्य पहले बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर की तरह का कार्य करता है, मैनेजर का काम करता है ये। तो सारे मैनेजमेंट के कार्य, प्रोसेसर मैनेजमेंट हो, फाइल मैनेजमेंट हो, सारे कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
लेकिन वायरस प्रोटेक्शन का कार्य ये नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा, वायरस प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो पहले ही आ चुका है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, किस साल बनाया था? 1981 में। वो कौन सा है? MS-DOS। MS-DOS की खास बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सिंगल यूजर सिंगल टास्क के लिए यानी मल्टीटास्किंग ये नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। MS-DOS मल्टीटास्किंग नहीं होता है। और 1981 में इसको बनाया था। विंडोज 1.0 यानी 1985 में पहला विंडोज का वर्जन लॉन्च किया गया था, पहला संस्करण लॉन्च किया गया था विंडोज का। कब? 1985 में। उससे पहले MS-DOS से काम चलाया जा रहा था। ये काम चला रहा था कौन? MS-DOS, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को यदि पहले से चल रहा है कंप्यूटर, उसको फिर से स्टार्ट आप करते हैं तो उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। ये याद रखिए, वार्म बूटिंग उसको बोलेंगे आप। और यदि कंप्यूटर को पहली बार आप सुबह सुबह पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो उसको कोल्ड बूटिंग बोलेंगे। तो ये दोनों पॉइंट याद रखें। बूटिंग की प्रोसेस है वो जुड़ी हुई है किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। सिंगल यूजर सिंगल टास्क के कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऐसा कार्य करने पहले बता चुका हूँ कि ये सिंगल टास्क और सिंगल यूजर के लिए बनाया गया है। ये ऑपरेटिंग सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नाम है MS-DOS। किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। कब बनाया था? 1981 में बनाया था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं है? इस क्वेश्चन को इसी तरह भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, काफ़ी इजी रहते हैं वैसे। MS-DOS है वो मल्टीटास्किंग नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? यानी मल्टी यूजर एक साथ कई यूजर काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कई सारे कार्य एक साथ कर सकता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ऑप्शन सेलेक्ट की। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन A भी, B भी, C भी, तीनों के तीनों क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। लाइनक्स भी, यूनिक्स भी और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी। मैकिन्टोश की फुल फॉर्म होती है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी तरह काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी तरह काम करता है पहले बता चुका हूँ, मैनेजर की तरह। एक मैनेजर की तरह काम कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में। तो अगला प्रश्न काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए आंसर करना। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? कौन सा है इनमें से चारों पांचों में से? रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या ऑप्शन E ये सभी? तो सारे के सारे मैनेजमेंट के कार्य यही करता है। स्टोरेज मैनेजमेंट भी यही करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी, रिसोर्स मैनेजमेंट भी और प्रोसेस मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम कंप्यूटर में करता है। ऑप्शन E इसका करेक्ट रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे वर्जन, विंडोज के काफ़ी सारे वर्जन इन्होंने निकाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। सभी की लिस्ट आगे आपको बताई जाएगी, वो भी पता होना चाहिए आपको लिस्ट में कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे लेटेस्ट वर्जन है इसका विंडोज 11। कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2021 में विंडोज 11 लॉन्च हुआ था। और इसका पूरा नाम है विंडोज 11 वर्जन 21H2। ये इसका पूरा नाम है विंडोज 11 का। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इससे पहले विंडोज 10 लॉन्च हुआ था 2015 में। 2015 के बाद 2021 के साल में लॉन्च हुआ है विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन। नेक्स्ट, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन कौन सा है? लेटेस्ट संस्करण एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का। शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था आंसर करने के लिए, तो कौन सा है? एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 12। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है। एंड्रॉयड किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ज़्यादातर मोबाइल फ़ोनों में ये, एप्पल के मोबाइल फ़ोनों में ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। कौन सा? एंड्रॉयड। अक्टूबर 2021 में आया था ये एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 12 अक्टूबर 2021 में आया था। अक्टूबर 2021 में विंडोज़ का भी लेटेस्ट वर्जन आया था, विंडोज़ 11 भी।
नेक्स्ट एक और लेटेस्ट वर्जन देख लेते हैं। एप्पल के मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो एप्पल के मोबाइल फ़ोन में होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सॉरी कहना चाहूँगा, पहले मैं गलती से एंड्रॉयड को एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता दिया था आपको, तो ये एप्पल का नहीं है। हर एक एप्पल को छोड़कर हर एक मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन मिस्टेक होगी तो एप्पल का तो iOS है। iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल के मोबाइलों का स्पेशल एप्पल के मोबाइल फ़ोनों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एंड्रॉयड जो है ये एप्पल को छोड़कर सभी जो आजकल टच स्क्रीन जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं उनमें एंड्रॉयड ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो iOS का जो ये स्पेशल एप्पल के लिए है, और मैक OS भी ये भी एप्पल का ही है। एप्पल का ये डेस्कटॉप वगैरह पे, इन पे लैपटॉप पे, इन पे यूज होता है। iOS की फुल फॉर्म होती है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS का नवीनतम संस्करण यानी वर्जन कौन सा है? iOS का भी लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया गया और मच जाती है, इनमें सारे एक साथ ही रिलीज करते हैं। 2021 में ये सितंबर में ही लॉन्च हो चुका था, एंड्रॉयड लेट हो गया था इससे। तो iOS 15 लॉन्च हुआ है लेटेस्ट, पिछले साल 2021 में रिलीज हुआ iOS 15। iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में किन प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो के शुरुआत में पहले बता चुका हूँ किस कंपनी का है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। की प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग हुआ है जावा, सी और C++। इन प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग हुआ है एंड्रॉयड को विकसित करने में। 47 का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा इनमें OS नहीं है? तो विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। सबसे पहले 1985 में इसका 1.0 वर्जन, पहला वर्जन लॉन्च हुआ था, और आज भी लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 पॉपुलर है। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS। और फ्रेंड्स ये 1981 में लॉन्च हुआ था, और ये सिंगल टास्क के लिए यूज किया जाता है, मल्टीटास्किंग नहीं है DOS। तो इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट, एप्पल के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो मैक OS की शुरुआत में बात हो रही थी, तो ये कहाँ पर यूज होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, एप्पल के में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है मैक OS की? मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के मोबाइल फ़ोनों में प्रयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? पहले बता चुका हूँ iOS, और इसका लेटेस्ट वर्जन 2021 में लॉन्च हो चुका है iOS 15। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। iOS की फुल फॉर्म क्या होगी? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। 49 का पर्सन, माई कंप्यूटर पहली बार किस MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में शुरू किया गया? माई कंप्यूटर का एक आइकॉन बना होता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो वो जो आइकॉन, उसकी शुरुआत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की शुरुआत माई कंप्यूटर की, इसकी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हुई? यह विंडोज़ 95। विंडोज़ 95 विंडोज़ का वर्जन है, और ये किस साल आया था? 1995 में। 1995 में ये वर्जन आया था विंडोज़ का। तब से माई कंप्यूटर का ऑप्शन आ रहा है जो और पहला वर्जन कौन सा था? विंडोज़ 1.0 1985 में जो जारी किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इसके संस्थापक कौन है? फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ये हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स का योगदान इसमें ज़्यादा रहा है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्थापक कौन है? तो ये ओनली बिल गेट्स ने इसकी स्थापना की थी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। और सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान में CEO हैं, और ये कहाँ से हैं? भारत में, हैदराबाद से हैं। ये आंध्र प्रदेश जो भारत की में शहर है।
तो सत्या नडेला जहाँ से आते हैं वो शहर है हैदराबाद। और हैदराबाद वर्तमान में किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम है हैदराबाद। और जो पुराना आंध्र प्रदेश राज्य था, पुराने आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हुआ करती थी, हालांकि आंध्र प्रदेश ये हैदराबाद, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? अमरावती। अमरावती शहर वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1985 में विंडोज का पहला वर्जन कौन सा लॉन्च हुआ था? तो वो था विंडोज 1.0। ये सबसे पहले विंडोज का वर्जन लॉन्च किया था। उससे पहले MS-DOS इन्होंने लॉन्च किया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS लॉन्च किया था। और वर्तमान में विंडोज 11 लेटेस्ट वर्जन है, 2021 में लॉन्च किया गया है। और ज़्यादातर कंप्यूटर्स में फ्रेंड्स विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जितने भी हैं उनमें सभी में, और मोबाइल फ़ोनों में भी यूज होता है विंडोज़ का। ये भी ध्यान रखें आप, विंडोज़ के मोबाइल फ़ोन भी आपको मिल जाएंगे, इसके वर्जन्स मिल जाएंगे विंडोज़ के मोबाइल फ़ोन के अंदर भी। बहुत से मोबाइल फ़ोन ऐसे आते हैं। विंडोज़ ME का पूरा नाम क्या है? विंडोज़ ME की फुल फॉर्म होती है, इसमें ME का मतलब होता है मिलेनियम एडिशन। तो इसको मिलेनियम एडिशन क्यों कहा गया? क्योंकि ये 2000 के साल में लॉन्च हुआ था विंडोज़ ME। नेक्स्ट है विंडोज़ NT में NT का पूरा नाम क्या है? एक विंडोज़ NT बहुत ही पॉपुलर है, इसका माइक्रोसॉफ्ट का, इनका पूरा नाम हर एक का रहता है MS विंडोज़ NT। MS लगता है हर एक से पहले, MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। न्यू टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है NT की। नेक्स्ट, विंडोज़ XP, एक विंडोज़ XP होता है, उसमें XP का मतलब क्या होता है? XP का मतलब सिंपली एक्सपीरियंस से है। XP की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस। और इसको इस तरह से लिखेंगे X बड़ा P बड़ा। नेक्स्ट, पुरानी बिना टच स्क्रीन की ATM मशीनों में कौन सी विंडो होती है? जो आजकल भी यूज हो रही हैं बहुत सारी ATM मशीनें, उनमें पुरानी जो टच स्क्रीन की ATM मशीनें हैं उनमें विंडोज़ XP ये एक्सपीरियंस वाला विंडोज़ XP, इसका सर्वर बहुत ही अच्छा रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही इसका विंडोज़ XP का, इसी कारण इसको यूज किया जा रहा है। न्यू टच स्क्रीन वाली ATM मशीनों में कौन से, इनमें लेटेस्ट वर्जन यूज होते हैं। जो ATM मशीन में आप जाते हो वहाँ पर टच स्क्रीन वाली ATM मशीन आपको मिलती है, तो उसमें लेटेस्ट वर्जन 8.0, 10 और 11 भी जल्दी इनमें अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वर्तमान में कॉमनली 8.1 और 10 विंडोज़ 10 के ATM मशीन आपको मिल जाएंगी टच स्क्रीन वाली। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी वर्जन है सभी के सभी आपको याद होने चाहिए। पूरी लिस्ट है ये, गूगल से वेरीफाइड, बुक्स से चेक करने के बाद फ्रेंड्स फिर मैंने गूगल पर भी चेक किया है इनको, इनकी सन को, किस साल में ये लॉन्च हुए थे विंडोज़ के, कौन से वर्जन किस किस साल में लॉन्च हुए। तो इनमें से कौन सा नहीं है? विंडोज़ 1.0 ये तो 1985 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था, ये तो है। ये 2021 में लॉन्च हुआ था विंडोज़ 11, लेटेस्ट वर्जन है MS विंडोज़ 11। लेकिन विंडोज़ 92 ये कभी भी लॉन्च नहीं हुआ। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट रहेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है। ये पूरी लिस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। सबसे पहले MS-DOS लॉन्च हुआ था 1981 में, विंडोज़ 1.0 और 2.0 इस ये ईयर 1985 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था। उसके बाद इसमें जो 2.0 वगैरह लॉन्च किए गए, इसके 3.0 और 3.1। 3.0 सबसे पहले 1990 में लॉन्च किया गया था। विंडोज़ 95 1995 के साल में लॉन्च किया गया था। 98 के साल में लॉन्च किया गया था। और ये मिलेनियम एडिशन, ME की फुल फॉर्म क्या है? मिलेनियम एडिशन, ये लॉन्च किया गया था 2000 के साल में। NT की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये लॉन्च हुआ था। इसमें दो तरह के वर्जन, 3.1 लॉन्च हुआ था, 3.1 1993 में, और 96 में 4.0। और विंडोज़ 2000 ये लॉन्च हुआ था वर्ष 2000 में लॉन्च हुआ था ये।
विंडोज एक्सपी, इसमें एक्सपी की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस। विंडोज एक्सपी लॉन्च हुआ था 2001 के साल में, तो साल याद होना चाहिए, आपको ध्यान रहना चाहिए। विंडोज विस्ता लॉन्च हुआ था 2007 में। विंडोज 7 2009 में लॉन्च हुआ। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं, किसके? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए थे। और विंडोज 8 और 8.1 लॉन्च हुए थे। 8 लॉन्च हुआ था 2012 में और 8.1 2013 में। विंडोज 10 कब लॉन्च हुआ? 2015 के साल में। और विंडोज 11 2021 के साल में लॉन्च किया गया था। ये लेटेस्ट वर्जन है फ्रेंड्स, विंडोज 11। विंडोज 11 के वर्जन 21H2 का कोड नेम क्या है? तो जो ये लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का, इसका कोड नेम क्या है? सन वैली। ये याद रखें फ्रेंड्स, लेटेस्ट वाले का हर एक को नाम दिया गया है इनमें, प्रत्येक को, विंडोज 10 हो चाहे विंडोज 8 हो, सभी को, तो इनमें सन वैली इस लेटेस्ट वाले का नाम है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विंडोज का सबसे पुराना वर्जन है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि साल आपको याद है तो आप आसानी से इस सवाल को हल कर। विंडोज विस्ता ये लॉन्च हुआ था 2007 में। और विंडोज एक्सपी ये किस साल लॉन्च हुआ था? 2001 के साल में। विंडोज एमई की फुल फॉर्म मिलेनियम एडिशन, तो ये 2000 के साल में लॉन्च हुआ था। विंडोज 11 ये 2021 में 2021 में लॉन्च हुआ था। तो सबसे पुराना कौन सा हुआ इनमें? सबसे पुराना इनमें क्लोज फाइट है एक्सपी और एमई में। एमई सबसे इनमें इससे पुराना है, 1 साल पुराना है। तो एमई विंडोज एमई सबसे पुराना इनमें से चारों ऑप्शंस में से सबसे पुराना है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले छोटे चित्र क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे चित्र आप ऑन करते हो जब कंप्यूटर को, तो आपको आइकॉन बने हुए दिखाई देते हैं छोटे छोटे, तो उनको क्या बोलते हैं? आइकॉन्स बोलते हैं उनको। उनको आइकॉन ही नाम देते हैं। नेक्स्ट, विंडोज 11 जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का, ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? 2 ऑप्शन हैं आपके लिए। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आपको बता देता हूँ, नॉट अवेलेबल फॉर फ्री। ये पेड होता है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फ्री में अवेलेबल होते हैं, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लेकिन विंडोज 11 क्या है? क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये रेलवे के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं, रेलवे के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं, पूरे डिटेल से कवर किए गए हैं इस पूरे वीडियो में। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? DOS ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है MS माइक्रोसॉफ्ट का, 1981 में उन्होंने लॉन्च किया था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। OS भी ये भी है, यूनिक्स भी, ये सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। और ये हर एक एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है रेलवे का, किस एग्जाम में कब ये पूछा गया था, डेट भी लिखी हुई है। 2007 में ये पूछा गया था ALP के एग्जाम में, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में। नेक्स्ट, ये भी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज विस्ता, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एप्पल्स मैक OS। एप्पल के डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज होता है मैक्स OS, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। और एप्पल के फ़ोन में कौन सा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक सूट पैकेज है। इसके अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और MS एक्सेस ये इसके के अंतर्गत आते हैं, MS ऑफिस के अंतर्गत। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 4 एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। तो पहले जो मेरी सीरीज कंप्लीट की है उन्होंने आसानी से कर देंगे इन क्वेश्चंस को, रेलवे के क्वेश्चन हालांकि है।
iOS ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं उनमें यही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी कारण वो महंगे रहते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। एंड्रॉयड है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस, मैकिंटोश ओएस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हाडूप ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। ऑप्शन डी है। हर एक पेज के नीचे नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस पेज के अंदर हैं। पीडीएफ लेते वक्त आप ध्यान रखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ इस चैनल की सभी के सभी वीडियोज़ की। 65 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प अलग है? तो तीन में तो इनमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 98 ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 7 ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो C++ है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे लिए इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। तो कौन सा विकल्प ये अलग हो गया इनमें, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ये लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फ़ोनों में प्रयोग होता है ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल को छोड़कर जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, ज़्यादातर इंडिया में तो सारे फ़ोनों में एंड्रॉयड ही हो गया। जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, एप्पल वाला। तो निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड है, विस्ता है। विस्ता विंडोज विस्ता होता है फ्रेंड्स, ये पूरा नाम है इसका, विंडोज MS विंडोज विस्ता। iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओपेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन 66 के का ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। RRBLB 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ। निम्न में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो तीन तो इनमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, लेकिन चौथा नहीं है। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाडा ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सिम्बियन ये जो है सबसे पुराना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सबसे पुराने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टमों में ये गिना जाता है सिम्बियन। लेकिन फेडोरा ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? तो फ्रेंड्स आप ही आंसर करेंगे इसका कमेंट्स में, बताइए कौन सी कंपनी के पास है एंड्रॉयड का स्वामित्व। iOS का स्वामित्व किसके पास है? एप्पल कंपनी के पास है। और एंड्रॉयड का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? तो आप जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? उसमें है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? गूगल का है ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आपको बता चुका हूँ, एक मैनेजर की तरह कार्य करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सभी के सभी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। सभी के सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट, यूजर इंटरफेस खाली स्थान का वह हिस्सा है जो यूजर को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो यूजर को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो ये परमिशन कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है यूजर को जानकारी दर्ज करने और उसे रिसीव करने की, उसे प्राप्त करने की। नेक्स्ट, ये SSC CHSL 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा, ये राजस्थान पटवारी का क्वेश्चन, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू होता है? तो वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस वीडियो में पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ इसी तरह का। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड भी कर लिए हैं पूरी डिटेल के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा टॉपिक किया है हमने। तो इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कुछ एक बचे हुए करेंगे हम। तो सभी के सभी वीडियोस आप देख सकते हो इस चैनल के
प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, एक्सेल वगैरह, एक्सेल और वर्ड, पावर पॉइंट, सभी के सभी टॉपिक, ईमेल हो चाहे इंटरनेट हो, पूरे सभी टॉपिक को उसमें कवर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।